ओम अग्ने नयसुपुथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणुमेनो भूयिष्ठान्ते न मे उक्तिं दिधेमे। प्रभु की राह पे नियति ये चलने ही नहीं देती। प्रभु की राह पे नियति ये चलने ही नहीं देती। संभल कर भी मैं गिर जाता, संभलने ही नहीं देती। प्रभु की राह पे नियति ये चलने ही नहीं देती। संभल कर भी मैं गिर जाता, संभलने ही नहीं देती। प्रभु की राह पे नियति ये चलने ही नहीं देती। विविध संसार के बहुरूप बहुत आकर्षित करते हैं। विविध संसार के बहुरूप बहुत आकर्षित करते हैं। इन्हीं के जाल में फंस कर सभी जीते और मरते हैं। फंसा हूँ जाल में इनके निकलने ही नहीं देती। फंसा हूँ जाल में इनके निकलने ही नहीं देती। संभल कर भी मैं गिर जाता, संभलने ही नहीं देती। फंसा हूँ वैसी उलझन में नहीं जिसको समझ पाता। फंसा हूँ वैसी उलझन में नहीं जिसको समझ पाता। कि क्यों उलझन सुलझती है तो दूजी में उलझ जाता। मेरे जीवन की उलझन सुलझने ही नहीं देती। मेरे जीवन की उलझन सुलझने ही नहीं देती। संभल कर भी मैं गिर जाता, संभलने ही नहीं देती। कभी जब बैठता हूँ मैं प्रभु का ध्यान करने को। कभी जब बैठता हूँ मैं प्रभु का ध्यान करने को। मचल जाता है मन मेरा
राह में विचरने को, एक पल के लिए मन को ठहरने ही नहीं देती, एक पल के लिए मन को ठहरने ही नहीं देती, संभल कर भी न गिर जाता, संभलने ही नहीं देती। घिरा हूँ ऐसा कृष्ण तत्व अविद्या की घटाओं में, घिरा हूँ ऐसा कृष्ण तत्व अविद्या की घटाओं में, भटकता फिरता रहता हूँ अंधेरी सी राहों में, उभरते चांद को बदली उभरने ही नहीं देती, उभरते चांद को बदली उभरने ही नहीं देती, संभल कर भी मैं गिर जाता, संभलने ही नहीं देती, प्रभु की राह पे नियति ये चलने ही नहीं देती। श्रद्धे स्वामी जी महाराज, इस आर्य धर्मनिष्ठ सभा के श्रद्धेय प्रधान जी एवं मंत्री जी, अन्य सभी समाजों के धर्म गुरुजन और मेरा प्रिय पुत्र के समान मेरा बेटा अभिषेक और मेरे साथी जो साथ में बहुत सुंदर संगति कर रहे हैं, मेरे भाई राम जी, भाई मैं कृष्ण हो रही राम में कलयुग के समझो त्रेता के द्वापर के तो नहीं पर ऐसे ही मान लो। और जब बहुत ही सुंदर मेरे बड़े भाई के समान श्रद्धेय देवदत्त शर्मा जी कई दिन से लगातार हर सभाओं का बहुत ही सुंदर प्रकार से संचालन कर रहे हैं, मैं उनका आभारी हूँ कि बहुत ही बड़ी शालीनता के साथ में वो इस कार्यक्रम को ऐसा संयोजित करते हैं कि सही समय पर शुरू होता है, सही समय पर ही बंद होता है। आए हो समस्त धर्म के भी संजनों, वंदनीय मातृशक्तियां। अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, प्रभु की राह पर नीति चलने नहीं देती। ये गीत मैंने एक दो बार ही गाया है, गीत मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन समस्या यह है कि इसमें थोड़ी ताल कुछ ऐसी लगती है कि सब पे बजता नहीं। और आज कई साल में मुझे राम जी पे देखकर, क्योंकि ये तो बजा ही देंगे, ये सोच करके मैंने गीत गाया, नहीं तो मैं ये पेंडिंग में पड़ा था ये गीत, क्योंकि इस पे दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा में ताल ज्यादा गहरी लगती है। तो निवेदन करा था, प्रभु की राह पर ये नियति प्रकृति ये चलने नहीं देती। ये आसान नहीं है ईश्वर को प्राप्त करना। ईश्वर को प्राप्त करने की तो बहुत बड़ी बात है, उसको प्राप्त करने की मन के अंदर भावना ही पैदा हो जानी, जिज्ञासा ही पैदा हो जानी, यही बहुत बड़ी बात है। एक सेठ जी के पास में एक स्वामी जी आए और आकर कहने लगे कि भाई सेठ जी चलो सन्यास ले लो और आत्म कल्याण में लग जाओ। वो कहने लगे भाई कम से कम मेरा विवाह तो हो जाए, मैं भी कुछ दुनिया के अंदर देख लूं। वो कहने लगे चलो भाई विवाह कर लो। अब विवाह भी हो गया, स्वामी जी फिर आए कि सेठ जी अब तो चलो, अब तो आपका विवाह होगा। कहने विवाह तो हो गया पर कम से कम मेरा वंश तो चल जाए, पुत्र तो हो जाए। अब पुत्र भी हो गया, स्वामी जी फिर पहुंचे कि स्वामी जी को कहाँ टिकट लेना पड़ा था, वो तो फिर आ गए, घूमते फिरते रहते थे कि सेठ जी अब तो चलो, अब तो आपके पुत्र भी हो गया। कहने लगे हो तो गया पर बस एक तमन्ना बाकी है। कि वो क्या? कि भाई शास्त्रों में भी आया है कि जब पुत्र के पुत्र हो जाए तो घर छोड़ देना चाहिए, भाई कम से कम पुत्र के पुत्र और हो जाए। पोते को देखने की और लालसा, चल भाई पुत्र के पुत्र भी हो गया। फिर स्वामी जी आए कि भाई सेठ जी अब तो चलो, अब तो तुम्हारे पुत्र के पुत्र भी हो गए, अब तो सब तमन्ना पूरी होगी। कहने लगा स्वामी जी हाँ सब तमन्ना तो पूरी होगी, पर एक बात बताओ
इस सारी दुनिया में तुम्हें मैं खाली दिखाई दूं? हर बार आओ लेकर के वारंट मेरे दरवाजे पे आ जाओ, एक आध बार किसी और के घर भी चले जाओ, अब क्या टिकट ही काट दिया, फिर आ ही नहीं। तो इस संसार से निकलना आसान बात नहीं। उसका कारण क्या है कि जो जन्मों जन्मों के जो दुर्भोग हैं वो हमारी बुद्धि को विचलित करते हैं। जो संस्कार जन्मों जन्मों के, उनको दबाना आसान नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब उन संस्कारों को, जो वासनाओं के संस्कार होते हैं, जले हुए गेहूं के दाने की तरह कर दोगे आप बराबर लगातार प्राणायाम अभ्यास करके, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब लगातार आप साधना करोगे तब जाकर के आपका अंतःकरण ईश्वर उपासना के लिए तैयार होगा। ये इतना सामान्य काम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि बैठ करके थोड़ा बहुत हमें जरूर आत्मचिंतन रोज जरूर करना चाहिए। और भी नहीं तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हमसे कोई बुरा तो नहीं हो गया, हमने किसी की गैल कोई गलती तो नहीं कर दी, किसी की मजदूरी करा के किसी से उसकी मजदूरी तो नहीं दी, कहीं किसी से हमने कुछ रख तो नहीं लिया, कहीं हमसे चोरी तो नहीं होगी। कम से कम इतना बैठ करके तो हम आत्मचिंतन कर ही सकते हैं। तो कम से कम हमें यह तो पता लग जाएगा, क्योंकि अपने दोषों को समझना बहुत बड़ी बात है। दूसरों के अंदर दोष ढूंढना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी बुराइयों को देखना ये कम बात नहीं है। लोग गीत सुन लो। संध्या में बैठ आत्म मंथन तो कीजिए, संध्या में बैठ आत्म मंथन तो कीजिए, क्षण भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए, क्षण भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए। जीवन के आईने में अपने आप को निहार, जीवन के आईने में अपने आप को निहार, अपने आप को निहार, अपने आप को निहार। अपने में अपने आप का दर्शन तो कीजिए, अपने में अपने आप का दर्शन तो कीजिए, संध्या में बैठ आत्म मंथन तो कीजिए। दामन पे तेरे देख ले कितने लगे हैं दाग, दामन पे तेरे देख ले कितने लगे हैं दाग, कितने लगे हैं दाग, कितने लगे हैं दाग। अपने में अपने आप आकलन तो कीजिए, अपने ही आप इसका आकलन तो कीजिए, क्षण भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए। नित दूसरों के आचरण में दोष जब निकाल, नित दूसरों के आचरण में दोष जब निकाल, हाँ दोष जब निकाल, हाँ दोष जब निकाल। पहले पवित्र अपना आचरण तो कीजिए, पहले पवित्र अपना आचरण तो कीजिए, क्षण भर को जरा बैठ के, क्षण भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए। विषधर के विषधरों का न जब ही पड़े प्रभाव, विषधर के विषयों के विषधरों का न जब ही पड़े प्रभाव, जब ही पड़े प्रभाव, न जब ही पड़े प्रभाव। पहले इस अपने वृक्ष को चंदन तो कीजिए, पहले इस अपने वृक्ष को चंदन तो कीजिए, क्षण भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए।
जन जन में तुमको मान की मिलती रहे बहार, जन जन में तुमको मान की मिलती रहे बहार, मिलती रहे बहार, मिलती रहे बहार। पहले इस अपने मान का मर्दन तो कीजिए, पहले इसी अपने मान का मर्दन तो कीजिए, क्षण भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए। हृदय के मंदिरों में ही तुमको मिले ईश्वर, हृदय के मंदिरों में ही तुमको मिले ईश्वर, तुमको मिले ईश्वर, तुमको मिले ईश्वर। पहले इस अपने, पहले पवित्र अपना ये आंगन तो कीजिए, पहले पवित्र अपना ये आंगन तो कीजिए, क्षण भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए। नादान ईश्वर का तुमको जब मिलेगा प्यार, नादान ईश्वर का तुमको जब मिलेगा प्यार, हाँ जब मिलेगा प्यार, हाँ जब मिलेगा प्यार। पहले उसे तू अपना समर्पण तो कीजिए, पहले उसे तू अपना समर्पण तो कीजिए, क्षण भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए, क्षण भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए, संध्या में बैठ आत्ममंथन तो कीजिए। नित्य प्रति जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर जो है वो हमारे हमें आत्मा का बल प्रदान करेंगे। देखिए, संसार में दुखी वो भी होते हैं जो ईश्वर की उपासना नहीं करते, और संसार में दुखी वो भी होते हैं जो ईश्वर की उपासना करते हैं। अब आप कहोगे फिर अंतर क्या होगा? जब वे भी दुखी होते हैं और वो भी दुखी आते हैं, दोनों को जीवन में दुख आते हैं, फिर अंतर क्या है? अंतर दोनों के भोगने का है। जो ईश्वर उपासक के जीवन में जब दुख आते हैं तो उनको सहर्ष भोगता, उसको कष्ट नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उपासना से उसके अंदर आत्मिक बल बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ता है। और जो ईश्वर उपासक नहीं होता है वो उस दुखों से विचलित होता है, लालू जी की तरह। कोई धन की कमी उसके पास में, पर यदि आप उसकी नवज पकड़ के देखोगे तो क्या हालत? क्यों कि सारी जीवन भरी राजनीति इन्होंने इस प्रकार की की है। अपने इतिहास को नहीं देखा कि हमारे साथ कितना घात हुआ है। एक बात भाजपा की मजाक उड़ाया करते थे, वैसे मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, कि वे सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, तारीख अभी क्या बताई उन्होंने? बिना तारीख के हुआ काम। सरप्राइज। अच्छा, 370 धारा की क्या तारीख बताई थी? नहीं, ये दिमाग में थी। जब देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई काम करना होता है, उस देश काल परिस्थिति को ही करना चाहिए। और चाणक्य ने यह कहा है कि जब कार्य हो जाए, जब कार्य अपने परिणाम पे पहुंच जाए, तब बताना चाहिए, कि तब सूचना देनी चाहिए कि मैंने ऐसा किया था। और जो हमने पहली सूचना दे दी वो तो पोल खुल जाएगी, गलती हो जाएगी। ये कुछ गोपनीय बातें होती हैं। सम्राट अशोक की एक गलती हमें आज तक दह रही है। वो क्या गलती थी कि जब कलिंग के साथ जब युद्ध हुआ था तो उसमें रक्तपात कुछ ज्यादा हुआ और उन्हें शस्त्र डाल कर दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर दिया। और उसके शस्त्र के डालते ही जो विदेशी शक्तियां थी, जो मुस्लिम थे, वो यहां पर आना जाना शुरू हो गया और यह स्थिति आई कि हम उसके गुलाम हो गए। यदि वो वास्तव में इंसान होते तो भी कष्ट नहीं होता। लेकिन कितने क्रूर थे, लोग छोटी सी झलक दिखा रहा हूं। आध्यात्मिक चर्चा तो हमने अब तक की है, पर एक छोटी सी झलक ये भी बता रहा हूं कि हमारे साथ में किस प्रकार से कैसे आध्यात्मिक किया गया। कि बादशाह के सैनिक एक दिन एक जंगली शेर पकड़ लाए। हाँ, जंगली शेर पकड़ लाए।
कर करके तारीफ बादशाह मन की मन में इतराए, कर करके तारीफ बादशाह मन की मन में इतराए, कर करके तारीफ बादशाह दरबार में बहुत ही उछलता था, दरबार में बहुत ही उछलता था। पर महाराणा यशवंत सिंह तो मन की मन में जलता था, पर महाराणा यशवंत सिंह तो मन ही मन में जलता था। सजनों, एक बार औरंगजेब कुछ सैनिक एक शेर को पकड़ करके ले आए, और जब वो पकड़ करके लाए तो दरबार में औरंगजेब ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। और वो प्रशंसा क्यों कर रहा था? महाराणा यशवंत सिंह जी को चिढ़ाने के लिए, कि देखो कैसा शेर है, कैसी इसकी आंखें हैं। बार बार जब उसकी तारीफ कर रहा था तो महाराणा यशवंत सिंह से रुका नहीं गया, और वो कहने लगा, बादशाह किसकी तारीफ कर रहे हो? ये तो शेर असली है ही नहीं, ये तो नकली शेर है। अब जब नकली शेर कहा तो बादशाह को और झुंझलाहट आ गई कि तुम्हें नकली दिखाई दे रहा, ऐसे नकली शेर होते हैं? कहला नकली तो है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। कहला कैसे? और यूं कहने लगा यशवंत सिंह कि नकली शेर ये देता दिखाई, असली शेर कहाँ है ये, असली शेर कहाँ है ये, नकली शेर ये देता दिखाई, असली शेर कहाँ है ये, असली शेर कहाँ है ये, नकली शेर ये देता दिखाई, असली शेर कहाँ है ये, असली शेर कहाँ है ये। ओ नकली है ये शेर तुम्हारा, आँख में इसके तेज नहीं, नकली है ये शेर तुम्हारा, आँख में इसके तेज नहीं, इसीलिए पकड़े जाने पर इसको हुआ परहेज नहीं, इसमें दमखम लगता है, तुमको झूठा भ्रम लगता है, नहीं इसमें दमखम लगता है, तुमको झूठा भ्रम लगता है, चेहरे पे छाई मुर्दाई, असली शेर कहाँ है ये, असली शेर कहाँ है ये। और क्या कहा? कर झूठी तारीफ बादशाह, क्यों इतना दम भरते हो, कर झूठी तारीफ बादशाह, क्यों इतना दम भरते हो, कर इसकी तारीफ यहाँ तो हीन शेर की करते हो, बूढ़ों की तरह कर्राता है, बूढ़ों की तरह कर्राता है, नहीं शेर तरह गुर्राता है, क्यों करते हो जगत हंसाई, असली शेर कहाँ है ये, असली शेर कहाँ है,
लाई, असली शेर कहाँ गए। झूठे हैं ये आपके सैनिक, झूठी शान दिखाते हैं। झूठे हैं ये आपके सैनिक, झूठी शान दिखाते हैं। नकली शेर पकड़ के लाए, असली से घबराते हैं। नहीं इनके बस का काम है, चाहते झूठा इनाम है। नहीं इनके बस का काम है, ये चाहते झूठा इनाम है। झूठी चाहते शेख बड़ाई, असली शेर कहाँ है ये, असली शेर कहाँ है। ओ असली शेर के पास हमारे, जो एक बरिया जाएगा। असली शेर के पास हमारे, जो एक बरिया जाएगा। उसके आगे ये शेर तुम्हारा आंखें नहीं मिलाएगा। जो इसके ऊपर वार करे, कुश्ती को आर पार करे। जो इसके ऊपर वार करे, कुश्ती को आर पार करे। कृष्ण दत्त फिर खुल जाए कलाई, असली शेर कहाँ है, असली शेर कहाँ है। असली शेर कहाँ है, असली शेर कहाँ है। जब ये बात यशवंत सिंह ने औरंगजेब के सामने की, अच्छा ये बताइए क्या किसी की हिम्मत थी औरंगजेब के सामने के इतना मुकाबला करने की, और उसके सामने उसका विरोध कर दे? लेकिन वो तो राणा ही था। जब ये कहा कि ये शेर आपका नकली है, ये असली नहीं है, बुजदिल है, इसकी आंखों में तेज नहीं है। यदि शेर देखना चाहते हो तो मारवाड़ का शेर देखो और अपने शेर के साथ में कुश्ती करा के देखो, तुम्हें तब पता लगेगा शेर कैसे होते हैं। और जब कहना ठीक है, जाओ मारवाड़ से अपने शेर को बुला के लाओ कि महाराज वो बादशाह तो यही है। अच्छा तो बुलवाओ फिर, कि अभी बुलवाता हूं। जो उसका मंत्री था दुर्गादास, आपने शायद नाम सुना होगा थोड़ा सा। दुर्गादास से कहा, दुर्गादास जाओ मेरे शेर पृथ्वी सिंह को बुला करके लाओ। दुर्गादास को एक बार तो सुनकर के चक्कर आ गया कि राणा क्या कह रहे हैं, वो शेर है, वो एक नौजवान बालक है। एक बार को बात को पी गया, टाल गया। दूसरी बार फिर महाराणा यशवंत सिंह ने कहा कि दुर्गादास तुमने सुना नहीं, जाओ मेरे शेर पृथ्वी सिंह को बुला करके लाओ। अच्छा महाराज जाता हूं। दुर्गादास को बुला करके लाया गया। यह था वो नौजवान लड़का, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 18-20 वर्ष। और जब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कितने आज्ञाकारी पुत्र थे, कमाल की बात थी। आज छोटे सी काम को कह दें उस पे ही नानक और कर देते हैं, लेकिन कितना बड़ा काम था।
तो महाराणा यशवंत सिंह ने अपने पुत्र से कहा, पृथ्वी सिंह से, बेटे ये देखो शेर तुझे देख करके तुझे चिढ़ा रहा है और तुझे इसकी साथ में कुश्ती करनी है और तुझे इसको मारना है। कि पिता मैं तैयार हूं, मैं मार दूंगा शेर को, मैं इसके साथ में कुश्ती लड़ूंगा। कि तूने अब तक जो अपनी माता का दूध पिया है, अपने गुरुओं से जो शिक्षा प्राप्त की है, बस तू ये आज ये मान ले कि आज उसका इम्तिहान कर सके। कि पिताजी आप चिंता न करो, मैं आपका पुत्र हूं और मेरे शरीर के अंदर आपका रक्त है और मैं आपके सामने से शेर को कुश्ती में हरा के दिखाऊंगा। तो ठीक है बेटे, हरा दे। पिंजरा खोलने की बात आ गई। औरंगजेब बहुत तेज था, कल ऐसे नहीं, चारों तरफ से दड़बा बनवाओ। ये डर के भाग गया तो चारों तरफ से बड़ा बनवा दिया कि ताकि पृथ्वी सिंह किधर को भाग भी ना सके डर करके, और शेर से बच के ना भाग जाए। उसने स्वीकार कर लिया। दुर्गादास ने अपने हाथ से सम कवच और जो सिर पे होता बांधने का वो बांध करके कहा, अपने हाथ से तलवार दी, ले बेटे बस आज तेरी परीक्षा है, आज ये मान लो कि मैं तुझसे गुरुदक्षिणा मांगता हूं। संसार के अंदर माता पिता और गुरु, कल जो अभिषेक जी के बारे में आचार्य जी बात कह रहे थे वो बिल्कुल सटीक बात है। इस संसार के अंदर माता पिता और गुरु ये अपने शिष्य से हारना चाहते हैं। एक मिनट की बात, इसी बात में प्रेरणा की बात है। वो भारवी जी के जो पिता थे बड़े ही बहुत सहनशील, बड़े विद्वान थे। तो भारवी जी जब भी कोई रचना करके अपने पिताजी को दिखाते थे तो तभी कहते थे, चल अभी और बढ़िया कर, ये तूने अभी क्या लिखा। तो भारवी जी को ऐसा लगा कि जैसे तेरे पिताजी तेरी उन्नति को देख करके जलते हैं और छुरा लेकर के तैयार होगा कि कल को पिताजी को मार दूंगा, और घर में छुप करके एक कोने में बैठ गया। अब जैसे सवेरे भारवी के पिताजी उठे और उनकी माताजी वो बाहर निकले तो चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था। तो भारवी के पिताजी कहने लगे कि देखो आज चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैल रहा है जैसे मेरे बेटे कवि भारवी का प्रकाश काव्य का फैल रहा हो। भारवी की माताजी कहने लगे कि तुम तो रोज उसकी बुराई करते हो, तुझसे कुछ नहीं आता। अरे बावली, कोई पिता ऐसा है जो अपने पुत्र की उन्नति से जलता हो? मैं तो उसकी प्रशंसा उसके आगे इसलिए नहीं करता हूं कि यदि मैंने उसके आगे उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी तो वो आगे उन्नति करना बंद कर देगा। मैं तो उसे इसलिए कहता हूं कि ताकि दुनिया के अंदर उसके जैसा कोई दूसरा कवि न हो। जब भारवी को यह पता लगा कि तेरे पिता की ये भावना है मेरे प्रति, जाकर के चरणों में गिर पड़ा कि पिताजी मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो जाती, उसका प्रायश्चित करना भी भारी हो जाता। तो सज्जनों, गुरु, माता और पिता ये अपने शिष्य को बढ़ता चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए मैंने कल अभिषेक के लिए कहा था, मैं भी उसके गौरव को देखना चाहता हूं कि हम सबका वो नाम रोशन करेगा, आपके शहर का भी, और मुझे भी ऐसा लगेगा जैसे मेरा नाम रोशन होगा। तो ये दुर्गादास ने अपने हाथ से तलवार दी और तलवार लेकर के बाड़े के अंदर पहुंच गया। बहुत पुरानी तरज है, पता नहीं कहा, मैंने भी रेडियो में तो कभी सुनी थी, पर बस ऐसी सुनी, क्योंकि वीर रस में तरज बहुत दूर से ढूंढनी पड़ती है। कर में कृपाण लेके, मन में अरमान लेके, पृथ्वी सिंह आ गया। कर में कृपाण लेके, मन में अरमान लेके, पृथ्वी सिंह आ गया। बादशाह के शेर संग करने को आया जंग, बादशाह के शेर संग करने को आया जंग, जोश तन में छा गया। कर में कृपाण लेके, मन में अरमान लेके, पृथ्वी सिंह आ गया। बजा था नगारा जैसे, बजा जैसे ढोल दिया,
बजा था नगारा जैसे बजा जैसे ढोल दिया, सैनिकों ने पिंजरे को एकदम खोल दिया, सैनिकों ने पिंजरे को एकदम खोल दिया। पिंजरे से बाहर होके पूरा खूंखार होके, पिंजरे से बाहर होके पूरा खूंखार होके शेर गुर्रा गया, कर में कृपाण लेके मन में अरमान लेके पृथ्वी सिंगिया गया। वो निकलते ही एकदम लंगी छलांग भर, निकलते ही पिंजरे से लंबी छलांग भर। दर्शक गण सब वहां थे रहे डर, दर्शक गण सब वहां थे रहे डर। निगाह से मिली निगाहे पंजे से पंजा भिड़ाए, निगाह से मिली निगाहे पंजे से पंजा मिलाए, सबको चकरा गया। कर में कृपाण लेके मन में अरमान लेके पृथ्वी सिंगिया गया। एकदम से शेर ने हमले को बोल दिया, एकदम से शेर ने हमले को बोल दिया। देख करके पृथ्वी सिंह का खून वहां खोल गया, देख करके पृथ्वी सिंह का खून वहां खोल गया। ओ पृथ्वी सिंह तैयार होके एकदम होशियार होके वार को बचा गया। कर में कृपाण लेके मन में अरमान लेके पृथ्वी सिंगिया गया। पृथ्वी सिंह ने मौका पाके की चतुराई, पृथ्वी सिंह ने मौका पाके की चतुराई। शेर की आंखों में तेग घुसाई, शेर की आंखों में तेग घुसाई। डाला था ऐसा फंदा शेर को किया था अंधा, डाला था ऐसा फंदा शेर को किया था अंधा, लहू को बहा गया। कर में कृपाण लेके मन में अरमान लेके, कर में कृपाण लेके मन में अरमान लेके पृथ्वी सिंगिया गया। घायल हुआ था शेर और खूंखार हो, घायल हुआ था शेर और खूंखार हो। पृथ्वी सिंह पहले से भी और होशियार हो, पृथ्वी सिंह पहले से भी और होशियार हो। वार पे किए थे वार, दिया था शेर को मार, वार पे किए थे वार, शेर को दिया था मार, भूमि पे सुला दिया। कर में कृपाण लेके मन में अरमान लेके पृथ्वी सिंगिया गया। देख करके बादशाह हुआ हैरान वहां, देख करके बादशाह हुआ हैरान वहां।
दर्शक गण पृथ्वी सिंह का करे गुणगान वहाँ, दर्शक गण पृथ्वी सिंह का करे गुणगान वहाँ। कृष्ण दत्त नादान, कृष्ण दत्त नादान, ऊंचा किया था नाम, जाति को बचा गया। कर में कृपाण लेके, मन में अरमान लेके, पृथ्वी सिंह आ गया। मुंगलों के शेर संग करने को आया जंग, जोश तन में छा गया। कर में कृपाण लेके, मन में अरमान लेके, पृथ्वी सिंह आ गया। सजनों, पृथ्वी सिंह ने उस शेर को मार दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? दुर्गा दास तो इस परिणाम को जानता था। बादशाह अंदर से अंदर उससे ईर्ष्या करने लगा और उसको इनाम रूप में एक ऐसी पोशाक दी कि महीने भर के अंदर उसके प्राण खत्म हो गए। इतना घात ये हमारे साथ में हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बार बार हम इनके ऊपर ही विश्वास कर लेते हैं। 370 धारा पे दुख इतना उन्हें नहीं हुआ जितना हमारे वालों को हुआ। कैसे इस देश की रक्षा होगी? ठीक है, कहीं विचार हमारे ना मिलते तो, आर्य समाज के भी पूरे विचार नहीं मिलते उनसे, लेकिन राष्ट्रीयवादी की जहां की बात आती हो, जहां विकल्प की बात होती हो, तो वहां पर हमें उसका समर्थन करना चाहिए। हमें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि हम कम से कम ये तो देख लें कि हम क्या बयान दे रहे हैं, हम क्या कह रहे। हम एक व्यक्ति का विरोध करते करते ऐसा ना हो जाए कि हम राष्ट्र का विरोध करने लग जाएं। तो थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। भाई 4 दिन तक हम आपके बीच में रहे हैं और आपने हमारी भरपूर सेवा की, कहीं कोई कोताही किसी प्रकार की नहीं हुई। मैंने कल भी ये बात आपसे कही थी कि ऐसी टीम का कोऑपरेशन मुझे पहली बार यहां देखने को मिला है। ये मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे कोई किसी ने मुझे रिश्वत नहीं दी, मैं सभी को भी जानता भी नहीं हूं। यहां किसी का प्रधान जी का पता नहीं लगा, मंत्री जी का पता नहीं लगता, किसी धर्म गुरु का पता नहीं लगा, अपने काम पे सब लगे हुए, सब मिलजुल करके। क्यों? अगर जिसके पीछे पुरुषार्थ होता है वो कार्य बढ़ता है। आर्य समाज का कार्य घटना का और कोई कारण नहीं है, हमारा उसके पीछे पुरुषार्थ की कमी है। जो लोग मूर्ति पूजा का काम बढ़ रहा है उनका भी इसलिए बढ़ रहा है कि उनका पुरुषार्थ उसके बहुत पीछे है। जब उनकी यात्रा निकलती तो आप देखो कितने व्यक्ति उनके साथ में होते हैं। तो ऐसी हमारी भी इस प्रकार से जो ये छोटी सी सेना है, ये भी हमारे साथ में इसी प्रकार से दमखम से रहने चाहिए। मैं बहुत ही आपका शुक्र अदा करता हूं। और भाई हमारे जो टीम है, जिन मैंने जुगाड़ी का नाम भी इनको दिया है, एक तो हमारे विवेक भाई और आदित्य, अभिषेक, एक और इनके साथ में 2-3 की जो टीम है जुगाड़ी, हमारी तरफ ये विख्यात है। सब पता कहते हैं जुगाड़ी क्या होता है? अगर जोड़ तोड़ करके जब कोई काम ना होता किसी ना किसी प्रकार से फिट कर दे, काम को बना दे किसी ना किसी प्रकार से। तो वहां हमने देखा कि सवेरे जब बिजली भाग गई थी तो जैसे तैसे करके फिर भी बैटरी ला के कुछ भी करके और उन्होंने उसको कार्यक्रम को फिर भी संपन्न करा दिया, ठीक प्रकार से माइक को चला दिया। ये कम बात नहीं होती, नहीं तो हताश होकर भाई हम क्या करें भाई, बस कहते हम क्या करना जब बिजली भाग गई। लेकिन नहीं, नौजवान की टोली वह आपके साथ है, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि जिस और तलवारों की झनकारों से सदा इतिहास बदलता है और जिस और जवानी होती है उस और जमाना चलता है। ये इन्हीं के अंदर ये क्षमता है। और मैं अपनी ब्रह्मचारी बेटियों को इनको धन्यवाद देता हूं, साथ में आचार्य जी को भी। और मैंने परसों आपसे ये बात कही थी कि ठीक है, कोई 11,000 नहीं दे सकता, कोई 20,000 नहीं दे सकता, 100 रुपये भी दे सकता कोई। ये हम क्यों सोचे भाई उसका वोट ठीक है, वो 11 का है, मेरा 100 का है। तो ये संकोच बिल्कुल ना करें कि भाई आचार्य जी 11,000 ही स्वीकार करेंगे, वो 100 रुपये भी करेंगे। 1100 रुपये मेरे भी स्वीकार कर लिए उन्होंने, मैं तो कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई मैं कम दूंगा तो वो मेरे स्वीकार नहीं करेंगी। तो आप ये संकोच तोड़ करके छोटा छोटा जो भी कुछ हो वो उनका सहयोग अवश्य करें। और मेरा ऐसा विश्वास भी है, आपने किया भी है। और भाई आगे के लिए भी कोई अवसर प्रदान मिलेगा आपके कभी फिर दर्शन करूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है तो जाने को तो बंद करता है। तो 4 दिन तक जो भी कुछ संभव हो चुका है उसमें मैंने कोई कंजूस नहीं किए। कि नए धन अदान, अदान कहते हैं कंजूस को, नए माने नहीं, जो कंजूस ना हो। तो जितना मेरे पास था उसमें कहीं को कंजूसी नहीं की है। और
आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। कहीं कहीं तो श्रोताओं के आगे हंसने की बात कहें तो हंसे नहीं, रोने की बात कहें तो रोवे नहीं, ये स्थिति भी होती है आपको सुनने की समझ में। और मैं शर्मा जी की इस वास्तव में टीम को कि आपने इनको बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है कि बिल्कुल ठीक बैठ के बड़े अनुशासित ढंग से सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। ओम ओम, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णदत्त जी नारायण। वास्तव में बड़ा सुंदर सौभाग्य, और 4 दिन का 9 तारीख से 12 तारीख का समय परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से बहुत निर्विघ्नता से संपन्न हुआ। यज्ञ भी और सायंकालीन सत्संग भी।